देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मैं आ गया हूं तुलसी। स्वामी, मैं जानती थी आप लौट आएंगे। तुम्हारी पुकार अनसुनी करने का साहस नहीं है मुझ में। तुम्हारे साथ आज मैं पूर्ण आहुति दूंगा। आइए स्वामी, हम एक साथ पूर्ण आहुति देकर ये हवन समाप्त करते हैं। आइए। मेरा हाथ स्पर्श कीजिए स्वामी। क्षमा करो तुलसी, क्षमा करो मेरे पति को। ओम विष्णवे नमः। आज हम दोनों की जुगल आहुति से ये हवन पूर्ण हुआ है। अभी आप सुरक्षित हैं स्वामी, मुझे अब कोई भय नहीं है। तुलसी, तुम जो सोच रही हो वो सत्य नहीं है। स्वामी, ये सब आप क्या कह रहे हैं? मैं जानती हूँ ये हवन सफल है। गुरुदेव ने मुझे जैसा जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। व्यर्थ ही आप। कौन है आप? स्वामी, स्वामी कहाँ हैं आप? तुलसी, जिसने तुम्हारे साथ हवन में आहुति दी है वो कोई और नहीं है, स्वयं मैं ही हूं, तुम्हारा आराध्य देवता।
हे नारायण, ऐसा क्यों किया आपने? हर समय केवल आपका ही नाम जपती हूँ मैं, आपको जगत श्रेष्ठ मानती हूँ। विपदा से रक्षा के लिए मैं आपको ही स्मरण करती हूँ। तब क्यों ऐसा अधर्म किया आपने? हाँ, विपदा से मुक्ति के लिए केवल आपको ही स्मरण करती हूँ। आपने ऐसा अनर्थ कैसे किया? इसके अलावा मेरे पास और कोई उपाय नहीं था तुलसी। उपाय नहीं था? ये कैसा छल है आपका? इस हवन में मेरे स्वामी को मुझे स्पर्श करके पूर्ण आहुति देने का अधिकार है। मेरे स्वामी के अलावा मुझे कभी किसी ने स्पर्श नहीं किया। अभी मैं क्या करूंगी? ये कलंकित मुख मैं कैसे दिखाऊंगी असुरराज को? तुलसी, मुझे क्षमा कर दो। तुम मेरे महाहवन की प्रधान सहाय हो। मैं जगत पालक हूं। जगत पालन के लिए मुझे ऐसे कई कार्य करने पड़ते हैं जिन्हें मैं करना नहीं चाहता हूं। उसके लिए आपने मुझे कलंकित किया जगत पालक। मैं आपको धर्म की प्रतिमूर्ति मानती थी और आपने ही अधर्म किया। क्यों आपका ऐसा पतन हुआ जगत पालक? क्यों क्यों क्यों? अभी एक ही उपाय है। ऐसी बात करने पर मेरा हृदय खिन्न हो रहा है, किंतु ये अधर्म हमें करना ही होगा। तुलसी का व्रत आप ही भंग करेंगे प्रभु। पुत्री के साथ मैं सहमत हूं हे जगत पालक। मैं जानता हूं तुलसी कि मैंने अन्याय किया है, किंतु इस अन्याय के पीछे एक नहीं उद्देश्य सुनूंगी है। माधव, आपकी ये मायावी वाणी, आपका ये कारण मैं कुछ नहीं सुनूंगी। आज केवल मृत्यु ही मेरी इच्छा है। इस हवन अग्नि में मैं अपनी प्राण आहुति दूंगी। केवल एक ही दुख है, मैं पवित्र देह लेकर नहीं मर पाई। मुझे अपवित्र किया मेरे ही आराध्य देवता ने। इतने पाषाण हैं आप नारायण, इतने पाषाण। जगतपति नारायण, मैं शंखचूर की पत्नी तुलसी आपको श्राप देती हूँ। आपका हृदय जैसे पत्थर का है, वैसे ही सब पत्थर के रूप में आपकी पूजा करेंगे। अगर मैं यदि मन प्राण से थोड़ी भी पवित्र हूँ, तो मेरा श्राप सच होकर ही रहेगा। मैं तुम्हारा ये श्राप नतमस्तक होकर स्वीकार करता हूं। नारायण पाषाण है, मेरा यही परिचय रहेगा। शनिदेव की दृष्टि से मेरे संपूर्ण देह में छेद हुए थे। इस छेद के साथ शालिग्राम शिला जगत में विराजित है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं तुलसी, तुम पवित्रता की मूर्ति के रूप में संपूर्ण जगत में पूजित होगी। नहीं चाहिए नारायण, आपका कोई आशीर्वाद मुझे नहीं चाहिए। चले जाइए आप, चले जाइए, मरने दीजिए मुझे। तुम्हारे ना चाहने से भी मेरा यह आशीर्वाद फलित होकर रहेगा तुलसी। जगत में सब कुछ पूर्व निर्धारित है तुलसी। तुम्हारे प्राण त्यागने का समय आ चुका है। मृत्यु के बाद तुम्हारे शरीर से गंदाकी नदी की उत्पत्ति होगी। उस नदी के किनारे मैं विशाल पर्वत रूप धारण करूंगा।
कई हजार कारीगर वो पर्वतशिला खोदकर तुम्हारी उत्पत्ति करेंगे। वो शिला पूजित होगी नारायण के रूप में। तुम नहीं जानती तुलसी, पूर्व जन्म में भी तुम मेरी आराधना करती थी, मेरे साथ वास करना चाहती थी। तुमने श्री लक्ष्मी के अंश के रूप में भी जन्म लिया है, उसी पुण्य के बल से। अब तुम्हारे महालक्ष्मी के साथ लीन होने का समय आ चुका है तुलसी। शंखचूर भी मेरा परम भक्त था, उसके भी मोक्ष लाभ का समय आ चुका है। यदि मैं तुम्हारे इस हवन में बाधा नहीं डालता तो शंखचूर को मोक्ष लाभ भी नहीं होता तुलसी। क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। मैं अनभिज्ञता में आपको बहुत बड़ा श्राप दे बैठी हूँ। क्षमा कर दीजिए माधव, क्षमा कर दीजिए। ये श्राप भी मेरा ही रचित है तुलसी। इस श्राप के फलस्वरूप शालिग्राम शिला के रूप में नारायण की पूजा अब और अधिक प्रचलित होगी। तुम्हारा कल्याण हो देवी। युगों युगों तक नारायण पूजा में तुम्हें सभी स्मरण करेंगे तुलसी। स्वामी, ये देह अब आपके स्पर्श के योग्य नहीं है। मैं ये देह त्याग रही हूँ। वैकुंठ में हमारा मिलन होगा। तुम्हारा मंगल हो शंखचूर, तुम्हारी मुक्ति का समय आ चुका है। शीघ्र ही तुम्हें मोक्ष लाभ होगा। ब्रह्मदेव ने ऐसा क्यों कहा कि शीघ्र ही मुझे मोक्ष लाभ होगा? मुक्ति मिलेगी, पर कैसी मुक्ति? इसका अर्थ क्या है? अगर मैं गुरुदेव के पास जाऊं तो वो इसका अर्थ समझा सकते हैं। गुरुजी ने जिस हवन की बात की है उसकी तैयारी करनी होगी। मैं उस हवन का आयोजन करूंगी। आपको उस हवन में उपस्थित रहना होगा स्वामी। हम दोनों एक साथ उस हवन में आहुति देंगे। स्वामी, ऐसा कार्य मत करिए स्वामी। पैर छोड़ो तुलसी। नहीं, पहले मेरा हवन समाप्त हो, तब आप जो चाहे करिए। मैं बाधा नहीं दूंगी। तुलसी की बात ना मानकर मेरा ऐसे आ जाना उचित नहीं हुआ। निश्चित ही बहुत कष्ट हुआ होगा उसे। आखिर मैंने तुलसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया? नहीं, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है मुझसे। मैं अभी तुलसी के पास लौट जाऊंगा
जाकर तुलसी से क्षमा मांगूंगा। असुरगण, तुम लोग यही मेरी प्रतीक्षा करो। मैं राजप्रसाद में लौट रहा हूं। तो क्या अभी युद्ध नहीं होगा असुरराज? युद्ध होगा। मैं तुलसी का हवन पूर्ण करके लौट आऊं, उसके बाद हम लोग मानव सरोवर की ओर यात्रा करेंगे। जो आ गया असुरराज। पुत्र शंखचूर, माता, मैं लौट आया हूं माता। हवन पूर्ण करने के बाद मैं पुनः युद्ध के लिए जाऊंगा। तुम अभी आए हो? तो प्रातः से तुलसी के कक्ष में कौन है? क्या? तुलसी, तुलसी, तुलसी आंखें खोलो। तुलसी, 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 देखो, देखो मैं लौट आया हूं। तुम्हारी बात की अवहेलना कैसे कर सकता हूं तुलसी? तुलसी, तुलसी देखो मेरी ओर। एक बार देख लो ना तुलसी। तुलसी, तुलसी आंखें खोलो। पुत्र शंखचूर, तुलसी अब कभी भी तुमसे बात नहीं कर पाएगी। इसने अपना देह त्याग दिया है। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। तुलसी निश्चित ही मुझ पर क्रोधित होकर मुझसे बात नहीं कर रही है। तुलसी, तुलसी आंखें खोलो। तुलसी, देखो, देखो तुलसी, मैं आ गया हूं। तुलसी, तुलसी देखो मेरी ओर। तुलसी आंखें खोलो। तुलसी, तुलसी आंखें खोलो। तुलसी, 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 मैं शपथ खाता हूं कि मैं तुम्हारी बात की अवहेलना नहीं करूंगा। तुलसी आंखें खोलो। तुलसी देखो मेरी ओर। तुलसी, तुलसी, तुलसी उठो। तुलसी आंखें खोलो। तुलसी, गुरुदेव, केवल गुरुदेव ही तुलसी को जीवित कर सकते हैं। गुरुदेव, 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 गुरुदेव देखिए, देखिए तुलसी कुछ बोल नहीं रही है। मुझसे कुपित होकर बात ही नहीं कर रही है। गुरुदेव, कुछ कीजिए। गुरुदेव, गुरुदेव कुछ कीजिए। सब समाप्त हो चुका है शंखचूर, सब समाप्त हो चुका है। हमारे सारे स्वप्न टूटकर बिखर चुके हैं। शंखचूर, तुलसी ने देह त्याग कर दिया है। नहीं गुरुदेव, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है गुरुदेव। ऐसा होना असंभव है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है शंखचूर। जिस हवन में
तुलसी के साथ तुम्हें पूर्ण आहुति देनी थी। उस हवन में तुम्हारा रूप धारण करके आहुति दी स्वयं नारायण ने। व्यर्थ ही आप। मैं तुलसी को स्पर्श करके कहता हूं, जिस नारायण के लिए तुलसी ने देह त्यागा है, मैं अब सत्य ही वैकुंठ से उसकी पत्नी का हरण करूंगा। उसे लेकर के आऊंगा मैं स्वर्गलोक में। वो भी अपवित्र होने की लज्जा से अपनी देह त्यागेगी, और उससे यदि त्रिलोक का विनाश होता है तो हो जाए। शंखचूड़, मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि असुरों का समय समाप्त हो रहा है। नहीं पता अब कब तुम्हारे जैसी शक्ति का उत्थान होगा, नहीं जानता। असुर कुल का विनाश नहीं होगा गुरुदेव, विनाश होगा देवगणों का। नारायण, विनाश के लिए तैयार हो जाओ। नारायण, तैयार हो जाओ। अब चरम सर्वनाश का समय आ गया है। शंखचूड़ को अब समझाना असंभव है। तुलसी की मृत्यु का प्रतिशोध वो लेगा ही। तुलसी से वो अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता था। तुलसी ने ही शंखचूड़ को धर्म के मार्ग पर रोक कर रखा था, हे नारायण। किंतु अब उसे कौन रोकेगा? अब हमें महादेव को जागृत करना होगा। मैं महादेव का ध्यान भंग करने में व्यर्थ हुआ हूं, हे जगत पालक। देवराज के व्यर्थ होकर लौटने के बाद हम सब भी गए थे कैलाश में, किंतु हमारे एक साथ प्रार्थना करने से भी नेत्र नहीं खोले महादेव ने। देवी महालक्ष्मी, अब आप ही हमारी प्रधान आश्रय हैं। देवी, कृपा कर आप ही कुछ कीजिए। सब कुछ तहस नहस कर देगा शंखचूड़। कैसे भी हो, शंखचूड़ के क्रोध को शांत करना ही होगा। प्रभु, महादेव का ध्यान हमें भंग करना ही होगा, क्योंकि शंखचूड़ का संहार केवल महादेव ही कर पाएंगे। किंतु क्या महादेव प्रस्तुत होंगे? पूर्व जन्म में शंखचूड़ विष्णु भक्त थे। किसी विष्णु भक्त के विरुद्ध महादेव ने आज तक अपने त्रिशूल का प्रयोग नहीं किया। तो अब उपाय क्या है? उस स्थिति में प्रभु उन्हें अस्त्र देंगे। आशा करती हूँ देवादिदेव को कोई आपत्ति नहीं होगी। चलिए पिताश्री, चलिए प्रभु, हम एक साथ महादेव के पास चलते हैं। प्राण त्याग कर तुलसी वैकुंठ में अकेली ही दिन बिता रही है। उसकी पीड़ा अब मैं नहीं सह पा रही। शंखचूड़ की मुक्ति जितनी शीघ्र हो उतना ही मंगल है। हे देवादिदेव, जागृत होइए। हम आपके ध्यान के टूटने की प्रतीक्षा में हैं। संहार काल आ चुका है महेश्वर।
हे देवाधिदेव, शंखचूर का विनाश काल आ चुका है। उसने अपना सुरक्षा कवच मुझे दान किया है। अपितु उसकी सुरक्षा कवच तुलसी ने भी प्राण त्याग दिए हैं। अब उसका वध कीजिए हे देवाधिदेव। वो अब संभव नहीं है प्रजापति। आप और नारायण तो जानते ही हैं कि हम अपने त्रिशूल का प्रयोग विष्णु भक्त पर नहीं करते हैं। और यह भी सत्य है कि शंखचूर ने ऐसा कोई भयानक अपराध नहीं किया जिसके लिए उसका वध करना पड़े। हे देवाधिदेव, शंखचूर के विनाश का अस्त्र मैं ही आपको प्रदान करता, किंतु लगता है कि आप शंखचूर के वध के लिए तत्पर नहीं हैं। आप तो जानते ही हैं, हम संहार तभी करते हैं जब अशुभ शक्ति जगत का विनाश करती है। हे देवाधिदेव, वही होने जा रहा है। असुर शंखचूर निरंतर भयंकर हो रहा है। वो जगत का विनाश करने जा रहा है। देवता भी उससे सुरक्षित नहीं है। वो देवताओं का अस्तित्व मिटाने जा रहा है। हे महेश्वर, क्या आप मेरी बात तो सुन रहे हैं ना? पिताश्री, ऐसे महादेव को संहार के लिए तैयार नहीं कर सकते। दूसरा कारण चाहिए। चलिए, अभी के लिए हम लौट जाते हैं। ये कार्य अत्यंत कठिन है जगतपालक। इस अवस्था में शंखचूर को निरस्त करना असंभव है। हे पिताश्री, हे प्रभु, आप लोग मुझे अनुमति दें। मैं एकांत में कुछ समय साधना करना चाहती हूँ। प्रभु, शंखचूर अपनी विशाल सेना लेकर मानव सरोवर की ओर आ रहा है। त्रिभुवन को वो देवता रिक्त करना चाहता है। इस समय उसका सामना कौन करेगा? मैं। देवी, ये कैसी लीला है तुम्हारी? शंखचूर के संहार करता केवल महादेव ही उसका वध करेंगे। ये बात तो तुम भी जानती हो। संहारकर्ता को जागृत करने के लिए ऐसा कुछ करना होगा जिससे शंखचूर कोई घृण्य अपराध करे, अन्यथा महादेव उसका संहार नहीं कर पाएंगे प्रभु। किंतु उसके लिए आप स्वयं को विपदा में नहीं डाल सकती हैं देवी। प्रभु, माता को निषेध करिए ऐसा कार्य करने से। केवल आप ही माता को अभी रोक सकते हैं। आपकी आज्ञा माता मानेंगी। मैं शंखचूर की मुक्ति चाहती हूँ देवर्षि। तुलसी को खोकर उसका जीवन अभी श्रापित है। जिससे शंखचूर को मुक्ति मिले और शीघ्र ही उसका मिलन तुलसी के साथ हो पाए, मैं वही चेष्टा करूंगी। तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा देवी। पूर्व जन्म में शंखचूर मेरा परम भक्त था। वो और मैं अभिन्न आत्मा थे। इसलिए उसने इस जन्म में मेरा ही रूप लेकर असुर कुल में जन्म लिया है। तुलसी तो मेरा ही अंश है प्रभु। तुलसी शंखचूर का मिलना लक्ष्मी नारायण के मिलन के समान है। उन दोनों की विरह पीड़ा मैं और नहीं सह पा रही हूँ। जाओ देवी, शंखचूर की मुक्ति का पथ प्रशस्त करो। पुत्री, तुम आदि माता का अंश हो। आदि माता ने तुम्हें वरदान दिया है। तुम्हारी विपदा में स्वयं आदि शक्ति प्रकट हो जाएंगी। वो तुम्हारी रक्षा करेंगी। जाओ पुत्री,
तुम इस जगत की रक्षा करो। त्राहिमाम देवी, त्राहिमाम, रक्षा कीजिए हमारी। त्राहिमाम देवी, त्राहिमाम, रक्षा कीजिए हमारी। प्रणाम प्रभु, प्रणाम पिताश्री, प्रणाम देवगण। आप सबकी अनुमति मिली है, अब मुझे कोई संकोच नहीं है। असुरगण, आज हमारा लक्ष्य वैकुंठ है। वैकुंठपति नारायण को पराजित करके उनके नेत्रों के सामने से महालक्ष्मी का हरण करेंगे आज। तब वो समझेंगे पत्नी के वियोग की पीड़ा क्या होती है। जय त्रिलोकाधिपति शंखचूड़ की जय। जय त्रिलोकाधिपति शंखचूड़ की जय। जय त्रिलोकाधिपति शंखचूड़ की जय। आक्रमण! शंखचूड़, वैकुंठ में प्रवेश से पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। महालक्ष्मी, कपटी नारायण ने स्वयं युद्ध क्षेत्र में ना आकर तुम्हें भेजा है। अवश्य इसके अतिरिक्त वो कर भी क्या सकता है। शंखचूड़, अपनी वाणी संभालो। क्यों? नारायण को कपटी कहा है इसलिए देवी को आपत्ति हो रही है क्या? नारायण ने जिस तरह तुलसी को देह त्यागने पर विवश किया है, तो उन्हें कपटी के अलावा और क्या बोला जा सकता है? शंखचूड़, बातों में समय नष्ट ना करते हुए तुम मेरे साथ युद्ध करो। देखती हूँ कितनी शक्ति है तुम में। देवी, मैं स्त्री के साथ युद्ध नहीं करता। वैकुंठ प्राप्त करने के बाद असुर कुल के नियम के अनुसार वैकुंठ की अधीश्वरी का हरण कर सकता हूँ मैं। मूर्ख असुर, इसका मतलब तू महालक्ष्मी का हरण करना चाहता है। देख अब मैं क्या करती हूँ। ये आपका कार्य नहीं है देवी। जाइए, जाकर उस कपटी नारायण को युद्ध क्षेत्र में भेजिए। वो और कब तक छुपा रहेगा वैकुंठ में? मैं यहां हूं शंखचूड़। कहो, क्या कहना चाहते हो तुम? नारायण, कहां थे तुम अभी तक? मेरे भय से छिपे हुए थे क्या? आज मैं तुम्हारी ही आंखों के सामने श्री लक्ष्मी का हरण करूंगा। रोक सको तो रोक लो मुझे।
ऐसा अपराध मत करो शंखचूर। इसी समय देवी को मुक्त कर दो। अपराध की बात तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती नारायण। अन्याय तो तुमने किया है, तुलसी के साथ छल करके। चिरकाल तक तुमने देवताओं के अन्याय को अनदेखा किया है और असुरों के विरुद्ध छल करते आए हो तुम। इस समय तुम्हें स्त्री का सम्मान दिखाई दे रहा है, लेकिन जब जगत पालक होकर भी तुमने मेरी पत्नी का सम्मान नहीं किया तो तुम मुझसे ये आशा कैसे रख सकते हो? अब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी का हरण करके ले जाऊंगा। देवी, तुमने ऐसा निर्णय क्यों लिया? मैं शंखचूर का वध नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरा ही भक्त है और देवाधिदेव भी खिन्न है। तुमने स्वयं को परीक्षा में क्यों डाला है देवी? अब कौन रक्षा करेगा तुम्हारी? हे महेश्वर, नेत्र खोलिए अपने। महा सर्वनाश हुआ है। शंखचूर ने महालक्ष्मी का हरण किया है। और कब तक आप ध्यानमग्न रहेंगे? माता की रक्षा करें हे देवादिदेव। प्रभु इस समय असहाय हैं। वो अपने भक्त के विरुद्ध अस्त्र धारण करने में असमर्थ हैं। शंखचूर का वध कीजिए हे देवादिदेव, वध कीजिए शंखचूर का। अपने नेत्र खोलिए महेश्वर। और कब तक नीरव रहेंगे? महादेव तो हमारी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। महालक्ष्मी की अब रक्षा कौन करेगा? अब क्या होगा पिताश्री? हे आदि माता, मेरी रक्षा कीजिए। अब केवल बस आप ही हैं जो संहार करता महादेव को जागृत कर सकती हैं। मुझे मुक्त करने हेतु आप प्रकट हो माता। आपका तांडव जगत का विनाश आरंभ करेगा और ये सब देखकर महादेव चुप नहीं रह पाएंगे। प्रकट हो माता, प्रकट हो, प्रकट हो। अचानक ऐसा तांडव कैसे शुरू हुआ? तो क्या नारायण विष्णु माया का उपयोग करने जा रहे हैं? शांत हो जाओ असुरगण। यह भी तुम सबको भ्रमित करने के लिए एक छल है। घबराओ मत।
प्रणाम माता।